हेलो यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस कोशिश है कि बच्चों के लिए ईद के कुर्ते मिल जाएं जो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, साइज़ नहीं मिल रहा। और ईद में जो है 2 दिन बाकी हैं, तो बहुत टेंशन हो रही है क्या करें क्या नहीं करें। तो बस गाड़ी पार्क की थी हमने, तो पार्क करते ही हमें जो है वो 2-3 टेस्ला एक साथ खड़ी हुई मिल गई हैं। तो मैंने कहा मैं उसकी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने इसके ब्लैक और वाइट कलर्स तो देखे हैं, लेकिन ये वाला कलर थोड़ा सा डिफरेंट था। और भाई बड़े मज़े से जो है वो चार्ज हो रही है टेस्ला यहाँ पे खड़ी हुई। तो बस यहाँ पे घर के करीब एक मॉल है। यहाँ पे थोड़ी सी देसी दुकानें, देसी तो नहीं कह सकते, आप इस्लामिक स्टोर्स कह सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी कपड़े ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। सोमाली, अरेबिक या जो अबाया इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो यहाँ ज़्यादा होती हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे बच्चों के मिल जाए शलवार कुर्ते, या एटलीस्ट कुर्ता मिल जाए चलो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सब चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है। इंडिया पाकिस्तान इंसान जाए चक्कर लगे तो फिर वहाँ ये चीज़ें मिल भी जाती हैं। तो यहाँ पे एक स्टोर है मॉल के अंदर घुसते ही, इट्स कॉल्ड यास्मीन स्टोर। तो यहाँ पे सारा सामान, सारा इस्लामिक का कपड़े वगैरह, हर तरह की चीज़ें, हिजाब, अबाया, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे जो हैं वो ड्रेसेस लगे हुए थे यहाँ पे, फ्रॉक्स, स्कर्ट्स और हर तरह की बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी एंट्रेंस पे ही। तो फिर जाके इनसे पूछा तो इनके पास भी अवेलेबल नहीं था। इनके पास जिलबाब थे, जो कुर्ते होते हैं ऊपर से नीचे तक ज़मीन तक का गाउन टाइप का सब एक कुर्ता होता है बच्चों का। उसके साथ पैंट्स जो है वो अंदर होती है, लेकिन जैसे हमारे पाकिस्तान में पहनते हैं कि उसका कुर्ता पजामा हो या शलवार कमीज़ या शलवार कुर्ता, समथिंग लाइक दैट, वो उनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ से डिसहार्ट होके निकले कि भाई चलो कहीं और देखते हैं। लेकिन मैंने कहा कि साथ में आपको थोड़ा सा इनका स्टोर भी विज़िट करा दूँ। बहुत अच्छा स्टोर है, हर चीज़ बहुत अच्छी थी और इतने अच्छे अच्छे कलर, ब्राइट ब्राइट कलर्स थे। लेकिन अगेन मैं इस तरह के कपड़े पहनती नहीं हूँ, तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत गाउन्स सब थे। इस तरह की चीज़ जो है वो अरेबिक लेडीज़ ज़्यादा पहनती हैं, उनके ऊपर पूरा जो हिजाब होता है, बुरखे वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर इस टाइप के गाउन्स वो पहनती हैं। और जब उनकी लेडीज़ गैदरिंग वगैरह होती है तो फिर वो ऑब्वियसली अपने बुरखा वगैरह उतार देती हैं। तो इस तरह के वो लोग पसंद करती है, लंबे लंबे गाउन्स, इसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, सीक्वेंस का काम हुआ हुआ, एम्बेलिशमेंट के साथ, हर चीज़ के साथ। तो भाई इस स्टोर से तो निकले, कुछ मिला नहीं यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे इसी मॉल में एक और स्टोर है, चलो हम वहाँ भी चल के देख लेते हैं। तो अब जी मॉल से निकलने से पहले हमने कहा चलो भाई एक दुकान और देख लो, यहाँ पे भी क्लोथिंग सारी मिलती है। और ईद आने वाली है तो हो सकता है हमें यहाँ पे कुछ मिल जाए बच्चों का, लड़कों का, इस तरह का कुछ सामान। तो यहाँ पे भी नॉर्मल चीज़ें थी, साइज़ नहीं था, थे उनके पास काफ़ी कुर्ते, लेकिन साइज़ नहीं था। थोड़ी सी क्वालिटी भी हमें समझ नहीं आ रही थी, ना कलर्स हमें समझ आ रहे थे। मोस्टली लाइक कि जुम्मे की नमाज़ वगैरह के लिए बच्चे पहनते हैं सॉलिड कलर्स इस तरह के, लेकिन हम थोड़ा सा ब्राइट चाह रहे थे, थोड़ा सा ब्लू हो, रेड हो, ग्रीन हो, पर्पल हो, या नेवी कलर्स जो होते हैं पे पहनने वाले। तो वो भी कोई ख़ास नहीं मिले। तो यहाँ से भी हम लोग जो है वो निराश होकर निकलने वाले हैं। कलेक्शन इनके पास काफ़ी अच्छी थी। अगेन सारे क्लोथिंग्स, अरबिक, सुरानी, सोमाली टाइप की जो दूसरे लोग पहनते हैं, लंबे लंबे गाउन्स, उस तरह के इनके पास ज़्यादा थी। ऐसा जैसे हम लोग के इंडिया पाकिस्तान की तरह क्लोथिंग नहीं थी। ज्वेलरी डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छे लगे इनके पास।
मैंने इनसे कहा आपके पास हैना होती है मेहंदी, इन्होंने कहा हमारे पास मेहंदी भी अवेलेबल नहीं है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कहीं और चल के देखते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं है तो। मसला सारा ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में होते वहाँ तो दो दो ख़त्म पे इतनी अच्छी अच्छी दुकानें होती हैं और आपको डील्स इतनी अच्छी मिलती हैं और वैरायटी इतनी अच्छी होती है, बस क्या करें क्या नहीं करें। मॉल से बाहर निकल ही रहे थे तो यहाँ पे मार्शल था, तो मैंने कहा भाई चलो यहीं से इसकी एंट्रेंस से जो है वो चलते हैं गाड़ी में, क्या करें, कुछ मिला ही नहीं है। मी एंड माई सिस्टर इन लॉ लाइक क्या करें क्या नहीं करें, नहीं मिल रहा तो क्या कर सकते हैं। चलो मैंने कहा छोड़ो भाई, क्या इतनी टेंशन लेना, अपनी पैंट शर्ट पहना देंगे बच्चों को, और ईद भी है और यहाँ कौन देख रहा है और दिस एंड दैट। तो उसने कहा नहीं होना चाहिए, ईद होती है तो बच्चे तैयार हों, शलवार कुर्ता पहने, क्या करें क्या नहीं करें। लिटरली आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड, समर आ रही है, तो मैंने कहा चलो मैं देख लूँ कोई समर के कोई कपड़े हों अच्छे, या स्पेशली शूज़। आई एम लुकिंग फॉर अ बिग वैरायटी ऑफ शूज़। यहाँ पे साइज़ का बड़ा प्रॉब्लम होता है आपके, या तो छोटे साइज़ में बहुत मिल जाएंगे आपको, जो बच्चे बीच के होते हैं ना, इस तरह के बीच की जो टीन एजेस होती हैं या 10 से 11 साल की एजेस होती है, इसके जो है वो साइज़ बिना शूज़ की मुश्किल होता है। अगर मुश्किल भी नहीं होता तो ख़त्म जल्दी हो जाते हैं, हर कोई ऑब्वियसली समर शॉपिंग करने में लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे बस मैं देख रही थी, ऐसा ही चीज़ें देख रही हूँ और इधर उधर जा रही हूँ, बस मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, बस नहीं मिला क्या करें, ये ट्रिप तो बेकार गई, फेल हो गई ट्रिप, कुछ नहीं मिला। चलो फिर आप अल्लाह का करना देखें हुआ क्या। और जी आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑल प्रेज टू गॉड, आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ से बस लिटरली मैं जो है वो कट ले रही हूँ टर्न करने के लिए लेफ़्ट, और मैंने एकदम से कुछ देखा, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को आवाज़ दी, मैंने कहा इधर आओ, यहाँ पे सेट लगे हुए हैं पूरे शलवार कुर्तों के। ओ माय गुडनेस, लाइक अनइमेजिनरी था मेरे लिए, आई कुडंट इमेजिन इट ऑल कि किस तरह से, बिकॉज ये सारे स्टोर्स कैनेडियन स्टोर्स हैं, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती ना कि इस्लामिक क्लोथिंग हो। और मैंने कहा ये किस तरह अगर बिल्कुल सामने उस पर ईद ड्रेसेस भी लिखा हुआ और उसके बड़े अच्छे कलर्स, ब्लैक में भी और वाइट में भी और ब्लू में भी, जबकि हमें कोई अपने पसंद के साइज़ नहीं मिले, लेकिन इक्का दुक्का ही मिले। मैं कहा लेकिन चलो कुछ भी ना होने से तो होना बेहतर है। और यकीन करें माई आइज़ वर लाइक लिटरली ओपन कि क्या हो गया, किस तरह के पूरे पूरे सेट साफ़ सुथरे प्रेस हुए हुए रखे हुए, कलर्स भी काफ़ी अच्छे थे। और हम लोग हैरान, उस पर बाकायदा ईद लिखा हुआ था। मैंने आज से पहले मार्शल्स में या किसी कैनेडियन स्टोर पे इस तरह के इस्लामिक क्लोथिंग या इस तरह की देसी हमारी क्लोथिंग नहीं देखी, प्रॉपर पैंट के साथ आयरन हुए हुए सेट्स लगे हुए थे। आप यकीन करें यहाँ से हम लोग को इक्का दुक्का समझ साइज़ आए, लेकिन बच्चे घर पे थे तो पता था नहीं कि उनके आएगा भी नहीं आएगा। अगेन लकीली यहाँ की पॉलिसी रिटर्न अच्छी है, 30 डेज़ होते हैं वापस करने के लिए, तो मैंने कहा भाई यहाँ से तो ले लो।
दूसरे स्टोर्स में तो फाइनल सेल होती है कि पलट के आपको पहचानेंगी भी नहीं, लेकिन ये कैनेडियन स्टोर्स दिए कि इनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं। तो फिर हमने वहाँ से 2 पीस उठाए। फिर मैंने आइडिया जहन में मेरे आया, मैंने कहा हमारे सिटी में तकरीबन 3 से 4 मार्शल्स हैं और एक मार्शल्स थोड़ा घर के क़रीब है हमारा, क्योंकि ये तो हम दूर आए हुए थे। मैंने कहा चलो उसमें देखते हैं, हो सकता है होपफुली हमें उसमें साइज़ मिल जाए जो हम चाह रहे हैं। मैं तो कहती भाई एक एक्स्ट्रा भी ले लो नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पे बच्चों के कपड़े मिलना। तो आप बस बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा देखो वही वाली बात है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कब से ढूंढ रहे थे और हम लोग हंसे जा रहे थे कि भाई ये देखो मिला भी तो कहाँ आके मिला। हम लोग इस मॉल इतनी दूर आए थे करने के लिए कि भाई यहाँ हो सकता है बच्चों का सामान मिल जाए, लेकिन मिला भी कहाँ से, मार्शल से। तो बस यही होता है, मज़े की बातें, कभी कभी सरप्राइज इस तरह के आपको ज़िंदगी में मिल जाते हैं। तो बस वही वाली बात है ना कि इंसान को उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए, जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होता है।
यहाँ से बाहर आते आते आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग फॉर माई कोलीग्स बर्थडे। इट वॉज कमिंग अप द टीचर आई वर्क विथ, तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रेज़ी है वो हनी बीज़ के लिए, समर के लिए। तो मैं इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें देख रही थी कि मुझे कोई हनी बी की कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए, कोई ज्वेलरी मिल जाए। तो मुझे बड़ा प्यार से यहाँ पर टी कप एक मिला, तो मैंने कहा मैं उसको बर्थडे पे ये गिफ्ट दे दूँगी अपना कप लेके, क्योंकि उसको बहुत पसंद है हनी बीज़। तो हमने जो है वो यहाँ से सैंडल्स थोड़े से लिए और 2 सेट लिए थे। और अगेन जैसे मैंने बताया कि शूज़ मिलना बहुत मुश्किल है, शूज़ बच्चों को आए नहीं थे तो वो रिटर्न के लिए चले गए थे। और ये सेकंड मार्शल्स हम लोग जो घर के खरीद, मैंने बताया था आपको, बस बंद होने में इसके 20 मिनट्स ही थे। तो हमने कहा नहीं भाई चल के यहाँ भी देख लेते हैं कि वो जुस्तुजू हो जाती है ना एक्साइटमेंट के, भी अल्लाह करे मिल जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे अंदर घुसे तो यहाँ पे तो सामने बिल्कुल नहीं था। मैं कहा चलो भाई यहाँ पे लगाया नहीं होगा डिस्प्ले में इन्होंने, यहाँ ख़त्म हो गया होगा। लेकिन अगेन वही ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो हम लोग को जब घुसे इसके चिल्ड्रन सेक्शन में तो हम लोग को मिल के ज़्यादा पीसेस नहीं थे, और एक लेडी हमसे पहले ही उठा के अपना एक साइड जा रही थी। मैं कहा चलो भाई सही टाइम पर आ गए। तो लकी लिए हमें थोड़ा सा बड़ा साइज़ मिल गया था उससे, एंड वी वर लकी इनफ कि जो आज का दिन था हमारा वो वेस्ट नहीं हुआ और हमें फाइनली कुर्ते मिल गए थे, जो कि एक बिल्कुल ही इम्पॉसिबल टास्क था कि कैनेडियन स्टोर पे इस तरह के कुर्ते, और उस पर पूरा बाकायदा लिखा हुआ है। जैसे ये लेडी ले रही थी, इन्होंने एक सेट लिए, बाकायदा भाई ईद मुबारक उस पर लिखा हुआ था। तो चले ये आज का था, मज़े आया, आप लोगों से शेयर भी किया। इतनी हंसी बाद में आई थी, अभी तक हंसी आई थी। मैंने कहा भाई फुल सेट के साथ कहाँ मिलता है फुल स्टिच कुर्ते, और पैसे भी रीज़नेबल थे। पैसे भी जो ये लोग बता रहे थे $65 ये बता रहे थे, जब नॉर्मल स्टोर्स पे हम लोग जो गए थे इस्लामिक स्टोर्स पे 65 पूरे सेट के, और यहाँ पे ये पूरा सेट $29 अराउंड $30, कुछ 25 के भी थे, $25 के लगे हुए थे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि बस बड़ा मज़े का दिन था, बड़ा मज़ा आया। मैं कहा भाई जितने सारे ले लो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि पता नहीं होता ना इंसान को कि भाई यहाँ भी चीज़ मिल सकती है। लेकिन चलो अच्छा हुआ, अच्छा फैसला था कि मैं इस वाले भी स्टोर पे भी मार्शल में आ गई थी और मुझे यहाँ से एक सेट और मिल गया था।
तो बस जी ये हमारा एक बहुत ही जो है मसरूफ़ दिन था, टेंशन से भरा हुआ और मज़े का भी कह सकते हैं। तो हमें फाइनली 2 सूट मिल गए थे बच्चों के। तो देखें बच्चे रेडी होंगे इंशाल्लाह तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।